हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने 40 साल पुरानी रिसर्च हॉरर, कौन से हॉरर, जहां आदमी को थोड़ा सा डर लगने लगता है, वो गरीबी हो, भूत प्रेत की कोई फीलिंग हो, या ऐसी कोई तकलीफ में फंस गया हो, तो उसको भी हॉरर फीलिंग ही कहेंगे। परेशानी में पड़ गया हो उसका दिल, दिमाग, आत्मा, मन, शरीर परेशान हो, गुड फील ना होता हो, वो हॉरर फीलिंग है। भूख प्यास से परेशान, वो भी हॉरर फीलिंग है। डर जाता, सपने खराब आते हैं, वो भी हॉरर फीलिंग है। सबसे ज्यादा तो सपने परेशान करते हैं आदमी को। ये दिमाग जो है, ऐसे ऐसे ये दिमाग पूरा फिल्म इंडस्ट्री है। एक से एक फिल्में बना देता है दुनिया भर के पात्र इकट्ठे करके, और आपको भी उसमें इन्वॉल्व कर देता है। आपको रियल इन्वॉल्व करके आपको भी रोल दे देता है, और फिर ऐसी डरावनी सिचुएशन में आपको ले जाता है कि आप सोते समय बिल्कुल रियल समझ के और आप डर जाते हो। ये दिमाग डरवाता रहता है, इसकी आदत है आदमी को अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा करना। झूठी फिल्म बना बना के उसमें आपको भी इन्वॉल्व कर देगा, रिश्तेदारों को, अब बहुत बैक में ले जाएगा, बहुत खराब सिचुएशन में ले जाएगा, और ऐसी ऐसी फिल्मों का निर्माण कर देगा कि आप डर जाओगे, बिस्तर से चिल्ला के उठ जाओगे। ये दिमाग की कलाकारी अपने मन से करता है। ये आदमी का सागा नहीं होता, मदद तो करता है, लेकिन उसको डरवाते रहने का भी काम, भ्रम फैलाते रहना है। दुनिया भर की शंकाओं वाली फिल्में बना बना दिखाता रहता है सपने में। तो अगर सो के उठिए, सब भूल जाइए, डिलीट कर दिए दीजिए दिमाग से। और एक आदमी ने बहुत अच्छी बात कही है, भाई ने, कि दिमाग, हर इंसान का दिमाग पिछली घटनाओं को, पिछले जख्मों को चाट चाट के कुरेदता रहता है, और जब वो कष्ट मिलते हैं तो उनको बढ़िया दुखी रहता है। अरे जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन ये दिमाग करता है सब कुछ, पुराने बैग में ले जाए। जहाँ परेशान हो रहे हो आप, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, आत्मबल डाउन हो जाए, मनोबल डाउन हो जाए, शरीर की ऊर्जा डाउन हो जावे, आप डर जाओ, ऐसी क्रिएशन दिमाग करता रहता है। दिमाग को समझो, इसके चक्कर में न पड़ो, वर्तमान में जियो और सब डिलीट कर दो दिमाग से। फिल्म जैसे देखो, जो भी सपना फिल्म जैसे देखो, किनारे कर दो। कितना भी डरवाए, डरने की जरूरत नहीं है। जो डर गया तो मर गया। जो मन शंकाग्रस्त हो जाता है, समझो वो बूढ़ा हो गया और उसका मरना पक्का है, शंकाओं से भर जाता है, वृद्धावस्था में आदमी
छोटी छोटी बात पर शंका करने लगता, अरे इसने ये रख दिया, इसमें भूत तो नहीं रख दिया, ये उतारा तो नहीं करके धर गया, ये खाने में, ये पानी में, ये यहाँ से ये रख गया, अरे गली में कचर गया था मैं। ये मन जब शंकाग्रस्त बुढ़ापे में ज़्यादा हो जाता है, समझो वो मरने वाला है। ये मेरा अनुभव, पर्सनल अनुभव है। मैं किसी पर थोपता नहीं हूँ अपने अनुभव, जिनको मानो, मानने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने रिसर्च में निकाला है सारांश, वो बताता हूँ, ताकि आप लोग आनंदित रहो, वर्तमान में जियो, अपना कर्म करते चलो निर्भीकता के साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा न करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक अनुभव सुनाता हूँ मैं कि हम ड्यूटी से 4:12 में आए और रात के 12 बज गए थे। घर आए, लाइट गोल थी, टार्च लिए थे हाथ में। पत्नी से दरवाज़ा खुलवाए, पत्नी ने दरवाज़ा खोला, अंदर गए गैलरी में, एक नागिन घुसी थी। हमने टार्च से देखा नागिन घुसी है, पत्नी निकली तो पत्नी के सामने ही नागिन थी, 1-1.5 हाथ की, और पत्नी को दिखाई नहीं दी। वो आई तो मैंने एकदम से बोला कि ये नागिन है तुम्हारे पैर के सामने। तो मेरी पत्नी उचटने लगी, वहीं वहीं उचटने लगी, वहीं वहीं उचटने लगी। उसकी धमक से नागिन भी वहीं वहीं उचटने लगी, वहीं वहीं उचटने लगी। मैं देखता रहा। फिर मैंने कहा यार, 2-2 नागिन एक साथ, दो नहीं थी, एक ही नागिन थी। तो फिर मैंने पत्नी को कहा कि अरे पीछे चढ़ जा, अभी ये खा जाएगी। पत्नी पीछे उचट गई, चिल्ला रही थी, आई 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 आई, डांस कर रही थी। पत्नी यहाँ डांस कर रही थी, नागिन वहाँ उचट रही थी। आजू बाजू 1 मीटर के अंतर में नागिन भी घबरा गई होगी, क्या दमक दमक हो रहा, कचर देगा का कोई। तो पत्नी फिर पीछे एकदम से कूदी, और वो नागिन को मैंने थपोड़ी मार मार के, ताली बजा के, किनारे करते हुए बाहर कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन वो फिर से आके, दिन में छपाई नहीं हुई थी कमरे में, एक ईंटा के पास जाके दूसरे कमरे में घुस गई। हाँ, वो 6-7 ईंटा के अंदर से घुस गई थी। पूरे मोहल्ला पड़ोस के सभी लोग उस नागिन को ढूंढने के लिए, वो घुस ही गई थी एक ईंटा के अंदर, ना अंदर से दिखाई दे रही थी ना बाहर से दिखाई दे रही थी। सब लोग सोच रहे थे यहाँ घुसी है, वहाँ घुसी है, डंडा लिए, शब्बल लिए, यहाँ की ईंटा निकालो, वहाँ की ईंटा निकालो। लेकिन अचानक मेरे को 1 सेकंड के लिए एक 7वें नंबर की ईंटा पे, वो पूरी ईंटा कांच जैसी पारदर्शी हो गई, जबकि मिट्टी की ईंटा थी लाल। 1 सेकंड के लिए कांच जैसे पारदर्शी हुई, और उसके अंदर नागिन शिफ्ट मेरे को दिखाई दी, मात्र 1 सेकंड के लिए। मैंने कहा यार, इस ईंटे को निकालो। अब कोई मेरी बात मान नहीं रहा था। मैंने कहा इसी के अंदर है, मुझे दिखी है अभी, कांच जैसे ईंटा हो गया था। पता नहीं कैसा हुआ, ये बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। आखिर मैंने ज़बरदस्ती उस ईंटे को निकाला, तो उसी सिचुएशन में घुसी थी उस ईंटा का, जैसे मेरे को वो 1 सेकंड के लिए कांच जैसे पारदर्शी वो बैठी दिखा गई थी। उस ईंटा को निकाले, फिर उसको भगाए गए। इस तरह से मेरे को ये घटना अभी तक समझ में नहीं आई कि
ऐसा कैसे हो गया कि मेरी आँख ने उस माटी पक्की लाल ईंटा के अंदर, छपाई नहीं हुई थी दीवार में, एक सेकंड के लिए वो कांच जैसे पारदर्शी वो अंदर दिखने लगी, दिखी एक सेकंड के लिए, अब फिर वैसे ही हो गया। तो ये घटना थी भाइयों दोस्तों, ये अभी तक ये समझ में नहीं आया वो ऐसा कैसे हो गया। तो अब दूसरी घटना बताता हूँ। दूसरी घटना इस तरह से हुई कि दूसरी घटना याद नहीं आती है, ऐसी बहुत सी हॉरर फीलिंग है। दो घटना तो मैं सुनाता ही हूँ जिसमें मैं परेशान हो जाता था। हाँ, याद आ गया। मेरी आदत थी कि मैं मेडिटेशन करता था। जहाँ मेरा घर था पड़ता था स्कूल कॉलेज में, पहाड़ी में जाके मेडिटेशन करता था संगत जी के मंदिर में, वीरानगी में ध्यान करता था। मेरे को बहुत गुड फील होता था, अच्छा लगता था। आधा 1 घंटा 2 घंटा वहीं पढ़ता भी था और ध्यान में मस्त होके यहाँ वहाँ के शहर ऊपर से दिखाते थे। बड़ा गुड फील होता था, शांति में बढ़िया हवा चलती रहती थी गर्मी में। और फिर उतर के आ जाता था, घर के बाजू ही पहाड़ी थी। तो मैं जब मेरी ड्यूटी लग गई तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पॉट पहाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। एक गांव के बाहर, कस्बे के बाहर एक स्थान मैंने ढूंढा, शाम के जाके रात के 5 बजे। मैंने कहा यहाँ पर, अच्छा लंबा मैदान था, थोड़ा ऊंचाई थी, वहाँ जाके मैं बढ़िया बैठ गया टार्च लेके। मैंने कहा यहाँ ध्यान करता हूँ, थोड़ा बस्ती से दूर। बस्ती की लाइट दिख रही थी आधा किलोमीटर पे। मैंने कहा यहाँ शांति का माहौल है, तो वहाँ मैं मेडिटेशन करने लगा, ध्यान लगाया। लेकिन जो दाहिने तरफ मैदान पड़ा था दूर दूर तक, दिन में लोग जाते आते थे, रात ढल रहा, बाकी रात के नहीं जाते थे, घूम के जाते थे। वहाँ मेरे को छन्न 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 की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे ध्यान में डिस्टरबेंस हुआ। वो 50 फुट से छन्न छन्न की आवाज़ आ रही थी। फिर वो 15 फुट पे मैं देखने लगा। कुछ अंधेला तो हो ही गया था, थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था, यहाँ वहाँ का हल्का सा, गांव का, शहर का, बाजू का, लाइन आइन के साइड एड का। तो मैंने जो है अच्छे से देखा, टार्च मार के, वहाँ कोई नहीं था। फिर वो 20 फुट पे छन 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 छन। मैंने कहा यार यहाँ भी परेशानी है, सारे को शांति नहीं है। फिर वो 10 फुट पे छन छन, मैं टार्च मार के देखा, कोई नहीं दिख रहा था। फिर वो 15 फुट पर जाके छन छन। मेरे को चढ़ी गुस्सा। मैंने कहा यहाँ पे ऐसा कोई स्पॉट नहीं है जहाँ मैं थोड़ा सा ध्यान कर सकूं। फिर मेरे को चढ़ी गुस्सा। मैंने दम पट्टी दिया। मैंने कहा सुन, तू छन्न फन्न करती रहेगी जो भी है, तेरे से डरने वाला नहीं हूँ मैं। तू यहाँ से कल्टी मार भाग जा, मेरे को ध्यान करने दे।
तो वो रास्ता पहले खराब था, वहाँ काट के फेंक देते रहे, बहुत पुराने तो होगा कोई, अतरप्त आत्मा भटकती रही होगी, क्या पता क्या है। खैर वो नहीं भगी, छन्न छन्न मैं उसको पास में जाके उसके 10 फुट 15 फुट 20 फुट पर जाके टाच मार मार के उसको दम पट्टी देता रहा, और आके फिर बैठ जाऊं कि शायद भग गई होगी। लेकिन वो फिर छन्न 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 10 फुट पे 5 फुट पे छन्न छन्न। अरे मैंने कहा ये छन्न छन्न देखते सुनते दुनिया भर का मेरी जिंदगी गुजर गई। मैं इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यहाँ बैठना ठीक नहीं है यार, डिस्टरबेंस है, ध्यान में डिस्टरबेंस है। मैंने कहा यहाँ भी शांति नहीं है, यहाँ भी बेगान है, भूत बलाए भागते हैं लगता है साले। आगे ऐसे कुछ ऊट पटांग जगह भी थी, अरगट मरगट दुनिया भर का, नदी थी छोटी सी, वहाँ लोग जलाते थे, वहीं का सब कुछ नौटंकी रही होगी। तो मैं बढ़िया उठाया अपना गमछा बिछा के बैठा था, उठाया चला आया चुपचाप। मैंने कहा यहाँ भी साले को शांति नहीं है। मेरे घर के पास ठीक था, बढ़िया पहाड़ी थी, चढ़ जाते थे शंकर जी के मंदिर में, थोड़ा सा वो वीराना मंदिर पड़ा था, वहाँ पर हम शांति मिलती थी। छोटी सी मंदिरिया थी और उसमें फर्श अर्श था, वहाँ कोई पूजा वूजा पाठी करने नहीं जाते थे। मैं जाके वहाँ बढ़िया परम आनंद की प्राप्ति होती थी। तो ये दूसरा हारर 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 ही अनुभव समझे इसको, इस टाइप से महसूस हुआ। अब बिल्कुल रियल, मैं झूठ वूठ कहानी नहीं सुनाता हूँ, हाँ ये रियल स्टोरी है जो खुद मैंने महसूस किया है, और एक बार नहीं हजारों बार महसूस किया हूँ। मेरा दिमाग ही ऐसा है कि ये सब चीज़ें, लगता है ये रिसीवर ऐसा है, शरीर दिमाग ये महसूस कर लेता, रिसीव कर लेता, देख भी लेता है, ऐसा ऊपर वाले ने दिया है। तो दोस्तों अब मैं तो अनुभव बता दिया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब लोग आनंद लें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना डरने की, और ना ही अंधविश्वास दिमाग में रखने की। दिल दिमाग में अंधविश्वास नहीं रखने का है, और न इन चीज़ों से डरने का है। ठीक है दोस्तों, और सुनाऊंगा मैं, दो तो सुनाई दिया, दो तो सुनाता ही हूँ मैं। नमस्कार।